नमस्कार। आप सभी विद्वज्जनों का मैं चंदन कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक कुंवर पृथ्वीनाथ सिंह बीएड कॉलेज, किन्नी, चैनपुर, डिस्ट, पलामू, झारखंड की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रस्तुत यह ओपन लर्निंग रिसोर्स रांची विश्वविद्यालय रांची व नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर के 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए द्वितीय पत्र समकालीन भारत में शिक्षा पर आधारित है। स्क्रिप्ट टॉपिक का शीर्षक है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। आइए अध्याय का शुभारंभ करें। दोस्तों, आपको बीएड प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय पत्र समकालीन भारत में शिक्षा में जिन प्रमुख शिक्षा समितियों के बारे में अध्ययन करना है, उनमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, कोठारी आयोग 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व उसका संशोधित संस्करण 1992 प्रमुख है। यहाँ गौर करने वाली प्रमुख बिंदु ये है कि ये सभी शिक्षा समितियाँ स्वतंत्रता पश्चात की हैं। आज की कक्षा में हम लोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों का अध्ययन करेंगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता महसूस की। स्वाधीनता के समय तक भारत में लगभग 19 विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे। इनमें अध्ययन करने हेतु छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी, परंतु शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण यह देश की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असफल सिद्ध हो रही थी। ये विश्वविद्यालय देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा प्रदान न कर छात्रों को केवल रटकर परीक्षा पास करना सिखा रहे थे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस कमी से अवगत होने के पश्चात अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद यानी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन तथा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने भारत सरकार के समक्ष एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करके 4 नवंबर 1948 को भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, अतः इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शिक्षा के उत्थान हेतु इस आयोग की स्थापना एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम था। इस आयोग में कुल 10 सदस्य थे। इस महत्वपूर्ण स्लाइड में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। इन उद्देश्यों को अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से मैंने पॉइंट वाइज आपके समक्ष रखा है। इन प्रमुख बिंदुओं को आप गौर से देखिए। विश्वविद्यालय शिक्षा के गुण एवं दोषों का अध्ययन कर उसकी उन्नति हेतु भारतीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सुझाव देना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय के समस्त अंगों जैसे भवन, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी
उनकी नियुक्ति आदि पर प्रकाश डालना। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में रिपोर्ट देना तथा विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार एवं विस्तारों के संबंध में सुझाव देना आदि। इस महत्वपूर्ण स्लाइड में आयोग की जांच के विषयों का वर्णन किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस आयोग से विश्वविद्यालय शिक्षा के सब अंगों का अध्ययन कर उनमें अपेक्षित सुधार हेतु लगभग 20 विषयों पर आवश्यक सुझाव की मांग की गई थी, जिनमें से कुछ प्रमुख बिंदु स्लाइड में क्रमवार अंकित किए गए हैं। फर्स्ट, विश्वविद्यालय शिक्षा की अवधि, माध्यम एवं पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय के संगठन, नियंत्रण एवं कार्य क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन। नेक्स्ट, अध्यापकों की योग्यता, सेवा, वेतन, कार्य एवं अधिकार। एंड लास्ट, विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध कॉलेजों में शिक्षा एवं परीक्षा के स्तरों में सुझाव। आयोग द्वारा इन कार्यों को 1 वर्ष से भी कम समय में समाप्त करके 25 अगस्त 1949 को अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया। इस स्लाइड में हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के विचारों, सुझावों और सिफारिशों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से दिए गए शीर्षक को येलो कलर से हाईलाइट किया गया है। शीर्षक है विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में, एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। विश्वविद्यालयी शिक्षा को समाज सुधार के कार्य में योगदान, प्रजातंत्र को सफल बनाने, अपनी संस्कृति एवं राष्ट्रीय विरासत को अपनाने वाले दूरदर्शी और बुद्धिमान व्यक्तियों को जन्म देना चाहिए। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व केंद्र एवं राज्य दोनों का होना चाहिए। इस आयोग द्वारा उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सिफारिश की गई। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय को भवन निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल कूद आदि में प्रोत्साहन हेतु अनुदान देने की व्यवस्था पर बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षकों के वेतन एवं विश्वविद्यालयों में समरूपता लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने का सुझाव। आगे इस स्लाइड के अंतर्गत इस आयोग द्वारा शिक्षक वर्ग के बारे में किए गए सुझाव व सिफारिशों का हम लोग क्रमवार अध्ययन करेंगे। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को इस आयोग द्वारा 4 वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया गया था। प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर। अध्यापकों की पदोन्नति का आधार वरिष्ठता के साथ योग्यता के आधार पर करने का सुझाव। सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष किंतु अच्छे स्वास्थ्य वाले प्रोफेसरों हेतु 64 वर्ष तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का सुझाव। और अंत में शिक्षकों को 1 सप्ताह में 18 घंटे से अधिक का शिक्षण कार्य नहीं दिया जाना आदि। इस आयोग द्वारा चली आ रही परंपरागत शिक्षण प्रणाली पर गहरा कुठाराघात किया गया। परीक्षा प्रणाली को जिम्मेदार मानते हुए इसमें महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश इस आयोग के द्वारा की गई। इन प्रमुख सुधारों का वर्णन क्रमवार किया गया है। फर्स्ट,
परीक्षाओं का उद्देश्य शैक्षणिक होना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष के पश्चात न लेकर प्रत्येक वर्ष के अंत में लेने तथा छात्रों को प्रति वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य करने का सुझाव। विश्वविद्यालयों में केवल उन व्यक्तियों को परीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए जिन्हें उस विषय के अध्यापन का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। परीक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के प्राप्तांक क्रमशः 70%, 55% और 40% होने चाहिए। इस आयोग द्वारा रियायती अंक यानी ग्रेस मार्किंग की व्यवस्था भी समाप्त करने की अनुशंसा की गई। इस आयोग के मूल्यांकन के क्रम में कई महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आए, जिनको इस स्लाइड में वर्णित किया गया है। आयोग द्वारा शिक्षा के माध्यम की समस्या का समाधान करते हुए संघीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को उचित स्थान प्रदान किया गया। व्यावसायिक शिक्षा पर पर्याप्त बल दिए जाने से छात्र आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आयोग द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव मौलिक एवं प्रशंसनीय है। यह पहला आयोग था जिसने 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया। विश्वविद्यालयी परीक्षा में सुधार हेतु निबंधात्मक परीक्षा के साथ साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं शुरू करने का भी सुझाव महत्वपूर्ण माना गया। आयोग के सुझावों से प्रभावित होकर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 22 एवं 23 अप्रैल 1950 को हुई बैठक में अधिकांश सुझावों पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने के सुझाव को सरकार द्वारा 1976 में संपूर्ण शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर पूरा कर लिया गया। आयोग की सिफारिशों का देश की शिक्षा व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना में तेजी आई। विश्वविद्यालय अनुदान कमेटी को 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में बदल 1956 में इसे स्वायत्त संस्था का दर्जा दे दिया गया। स्नातक का पाठ्यक्रम 3 वर्ष किया गया और शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि तथा सेवा शर्तों में भी सुधार किया गया।